जनमत पोल है, ये अब दरअसल थोड़ी सी तस्वीर पलटते हुए भी दिखाई दे रही है। अभी तक शुरुआत में सब बीजेपी को एक तरफा मैंडेट दे रहे थे और ये जनमत पोल जो है ये दे रहा है तृणमूल कांग्रेस को 195 से 205 सीटें, 80 से 90 सीटों पर बीजेपी। यानी पिछली बार से बीजेपी की सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 77 से 90 भी अगर जाती है तो 13 सीटें बीजेपी की बढ़ रही हैं और तृणमूल कांग्रेस की अगर 205 आती है तो तृणमूल कांग्रेस की 10 सीटें घटती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पिछली बार 215 थी। अब एक और ये भी एग्जिट पोल जनमत पोल का आपके सामने। राजीव, कैरी ऑन। नहीं, कोई टाइपिंग एरर ना हो, थोड़ा ध्यान से एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। ठीक है, ओके। जिस तरीके का माहौल बंगाल का है उस हिसाब से तो टाइपिंग एरर ही नजर आ रहा है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसके हिसाब से रिजल्ट आएंगे। लेकिन जो वहां की जन भावना है, जो जनता की दिक्कतें हैं, जो परेशानियां थी, जो डर का और खौफ का माहौल था, उसमें इतनी मैसिव वोटिंग वो ये संदेश देती है कि अब हमें टीएमसी नहीं चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जो वोटर टीएमसी के डर की वजह से वोट देने नहीं निकलते थे, जिन्हें बीजेपी को वोट देना था, इस बार सीएपीएफ की तैनाती के चलते वो वोटर भी बाहर निकला और उसने बीजेपी को वोट किया। बिल्कुल। मैं तो गरिमा जी, पिछली बार बंगाल चुनाव के अंदर मेरी ड्यूटी लगी थी, मैं वहीं था। और जब हम बंगाल से वापिस आए तो कार्यकर्ताओं के फोन आते थे कि दादा आप तो चले गए दिल्ली, हमें पीछे छोड़ गए, अब हमें क्या होगा हमारे साथ ये नहीं पता। अब ये सोच, किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना खौफ हो जाए। चुनाव हर प्रदेश में होते हैं, हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं में इतना डर होता है। अभी मुझे एक छोटे बच्चे ने बोला, आप विश्वास कीजिए, 16-17 साल का बच्चा था, उसका मुझे फोन आया, ये दीदी मेरा साइकिल से एक्सीडेंट करवा के मरवा देंगी क्योंकि मेरे साइकिल के ऊपर केस भी नहीं बनता। तो सोचिए, बच्चे भी वहां पर इस तरीके की बातें सोचते थे कि हमारे को साइकिल से एक्सीडेंट करवाया जाएगा, कार से करवाएंगे तो उस पे केस बन जाएगा, साइकिल से एक्सीडेंट करवाएंगे तो केस नहीं बनेगा। बताइए, ये इस छोटे छोटे 14-14, 15-15 साल के बच्चों के अंदर अगर ऐसी सोच होगी तो उस वहां की धरती के ऊपर, भूमि के ऊपर किस तरीके का खौफ का माहौल होगा। उसको इरेडिकेट करने के लिए, उसके खात्मे के लिए एक मैसिव वोटिंग हुई है ताकि अब टीएमसी के कुशासन से निजात दिलवाई जा सके बंगाल की जनता को। और इसमें राजीव एक और बात ये भी बता दीजिए भाई, ये डर का खात्मा हुआ, सीएपीएफ की तैनाती हो गई, लोग वोट देने के लिए बाहर निकल गए, पर भाई आपने बिहार जीता, वो महिलाओं को एक मुश्त पैसा दे दिया, महाराष्ट्र आपने जीत लिया, ये बेनिफिट पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास है। वो 5 साल से 1500 रुपए और 17, हालांकि वो शुरुआत कम से हुई थी, पर अब वो 1500 और 1700 रुपए महिलाओं को जा रहे हैं। 2.5 करोड़ महिलाएं हैं। देखिए, महिलाओं को इस बात का अंदाजा है क्योंकि हमारे प्रदेश के पास कोई रिसोर्सेस नहीं है। एक ही बिजनेस हमारे प्रदेश में चलता है, उसका नाम है तोलाबाजी। और तोलाबाजी से कितनी देर तक हमें यहां पर पैसा दिया जा सकता है, ये बंगाल की महिलाओं को इस बात का अंदाजा है। क्योंकि ये एक चुनावी शगुफा था। चुनावों के दौरान ये आपने जैसे खुद ही बताया कि कम कम करते हुए शुरुआत करी थी, और ये शुरुआत जोन सी थी, वो तो अच्छी बात है कि अब महिलाएं बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी कि जितना अमाउंट उनको मिल रहा है उससे ज्यादा मिलेगा। लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं, लेकिन वो जो दिल्ली से पहुंची हुई है राजीव जेटली, जितनी भी दिल्ली की सारी हाउस हेल्प्स जितनी है वो सब वेस्ट बंगाल पहुंची हुई है, और वो इस डर से पहुंची हुई है। हाउस हेल्प जो वो मेल हो फीमेल हो सब पहुंचे हुए हैं पैसा उधार मांगकर। वो इस डर में पहुंचे हुए हैं कि एसआईआर में अगर नाम कट गया तो फिर दोबारा वोट देने का मौका नहीं मिलेगा, राशन कार्ड नहीं बनेगा, राशन नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। ये भी एक डर है क्या, वाइसा वर्सा? अगर कोई भारतवासी है हाँ, तो उसको वोट देने का पूरा अधिकार है। यही चुनाव आयोग का हमारा निर्णय है। चुनाव आयोग ने भी यही व्यवस्था कायम करी है। अभी एसआईआर आप देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए गरिमा जी, अभी एसआईआर की ज्यादा चर्चा होनी शुरू हो गई है। ईवीएम की भी चर्चा शुरू हो गई है। ये दो चर्चाएं कहीं ना कहीं हमारे को एक एहसास तो दिलवा देती हैं। भारतीय जनता पार्टी आ रही है। क्योंकि अगर ये चर्चा नहीं होती तो हिमाचल में नहीं होती, ये चर्चा नहीं होती तो कर्नाटका में नहीं होती, ये चर्चा उन प्रदेशों में नहीं होती है जहां पर इनकी सरकार बनती है। जब भी ये ईवीएम और एसआईआर या इस तरीके के चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाए ना, तो आपको एग्जिट पोल देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, अच्छा राजीव जेटली, हालांकि ये आज वो वक्त है नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं भाई चुनाव आयोग पर उंगली उठाते हैं, चुनाव लड़ना जानते नहीं। पर ये सवाल तो बीजेपी के लिए भी बड़ा जेन्युइन सवाल है कि वो जो इलेक्शन ड्यूटी में, मैं छोड़ दीजिए 27 लाख कट गए, जेन्युइन कटे, दस्तावेज बाद में चेक होंगे, क्या स्क्रूटनी के बाद नतीजा आएगा, लेकिन ये जो 71 पोलिंग ऑफिसर बाकायदा जिन्हें एपिक नंबर के साथ अपॉइंटमेंट लेटर मिला कि भाई आप तो सरकारी अधिकारी हो, आपको पोल कराना है, इलेक्शन कराना है,
उनके भी नाम अगर कट गए तो बीजेपी को सवाल नहीं पूछना चाहिए? देखिए, मैं क्लैरिकल एरर के ऊपर, ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल आप बिल्कुल गलत पूछ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से पूछने वाला सवाल नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन से पूछने वाला सवाल है, और उसका जवाब इलेक्शन कमीशन हमेशा देता है। नहीं, ये बीजेपी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बीजेपी पूछेगी, हर राजनीतिक पार्टी पूछेगी, हम भी पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे जब भी उंगली उठाई गई, इलेक्शन कमीशन ने इनवाइट किया, उसका जवाब दिया, और कई लोग तो गए भी नहीं, उंगली उठा के भी नहीं गए इलेक्शन कमीशन में। बताइए कौन सी राजनीतिक पार्टियां गई? उन्होंने डेमो दिया, सब कुछ करा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, नहीं तो विपक्ष सवाल पूछेगा तब चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, और नहीं तो चुनाव आयोग खामोशी इख्तियार करके बैठा रहेगा। ये तो वो सरकारी अधिकारी हैं। किसी स्पेसिफिक केस को लेके आप मेरे से पूछ रहे हैं। मैं इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता होता तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर एक जवाब लेके आता, ऑथेंटिक जवाब लेके आता, और आपका जवाब देता भी। नहीं, मैं तो सिंपली ये पूछ रही हूं, मैं तो ये कह ही नहीं रही कि चुनाव आयोग के बिहाफ पे आपको जवाब देना है। मैं तो कह रही हूं कि इस देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ये जायज सवाल तो कम से कम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछ लेती कि ये सरकारी अधिकारियों के आपने एपिक नंबर के साथ अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया और उनका वोट काट दिया। नहीं, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी अभी। जहां जिस प्रदेश में भी चुनाव होता है, कई बार उनके बिल्कुल जेन्युइन वोटर होता है, नहीं दे पाते हैं, बिल्कुल होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं।